सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसपीएम। पहले तो ये समझ लेते हैं कि एसपीएम किस चीज के लिए है, एसपीएम का मतलब क्या है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, क्या मतलब है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या चाहता है, वांट्स न्यू सॉफ्टवेयर। या तो क्लाइंट नया सॉफ्टवेयर चाह रहा होगा, या क्लाइंट चाहता होगा जो उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। यानी कि हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या मतलब है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पहले से सॉफ्टवेयर है और वो अपने सॉफ्टवेयर में क्या कराना चाहते हो, चेंज कराना चाहते हैं। ऐसे भी तो क्लाइंट हो सकते हैं। और ऐसे भी क्लाइंट हो सकते हैं जो कि जो पुराने क्लाइंट हैं, ओल्ड क्लाइंट्स हैं, और वो जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं और वो मेंटेनेंस के लिए भी अपने सॉफ्टवेयर्स को कंपनी को दे सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए। तो ये सब काम हो गए किसके लिए, ये भी क्या है, ये और ये और ये सभी कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी के लिए इनको क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट इज अ बिग वर्क। ये एक बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, ये एक बड़ा काम है। बड़ा काम किसे कहते हैं, बड़ा काम कहते हैं जिसमें एफर्ट, कॉस्ट, टाइम, मैन पावर, ठीक है, ये सारी चीजें जिसमें होंगी, ये जितना मैक्सिमाइज होगा, ये जितना मैक्सिमम होगा, हमारा प्रोजेक्ट उतना ही बड़ा होगा, और ये जितना छोटा होगा हमारा प्रोजेक्ट उतना ही छोटा होगा। ठीक है। तो एफर्ट, कॉस्ट, टाइम, मैन पावर, ये सब डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है या छोटा है। तो क्लाइंट कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जो क्लाइंट्स होते हैं, उन उन वो क्लाइंट जो काम कराना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी क्लाइंट का काम करेगी, और क्लाइंट्स जो काम करवाना चाहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्रोजेक्ट। तो कोई पूछे कि प्रोजेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कोई भी बड़ा काम जो क्लाइंट करवाना चाहता है किसी पर्सन से या किसी डेवलपमेंट कंपनी से। तो हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए वो कंपनी कौन सी होगी, सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर ये क्लाइंट, जैसे मान लो कि कोई और प्रोजेक्ट है, जैसे केबलिंग करने का काम है, सड़क बनाने का काम है, हाईवे बनाने का काम है, ब्रिज बनाने का काम है, शॉपिंग मॉल बनाने का काम है, ये सब भी तो प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सब बड़े प्रोजेक्ट हैं। और इन सभी प्रोजेक्ट में एफर्ट, कॉस्ट, टाइम, मैन पावर एंड अदर थिंग्स, ये सब बहुत ज्यादा मैक्सिमम तादाद में लगती है। वो डिपेंड कराता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा एफर्ट, कॉस्ट, टाइम, मैन पावर लगेगी। ठीक। तो कंपनी अपने क्लाइंट के लिए जो भी काम करती है उसी काम को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी प्रोजेक्ट का मतलब समझ में आ गया, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो हम आगे चलें, बताइए। हो गया, नेक्स्ट आगे बताएं। आगे चले, ये समझ में आ गया। तुम लोग यस यस जल्दी जल्दी टाइप करा करो ना, कितना टाइम लगा, रख के चले जाते हो क्या ऑन करके कहीं, है। खट 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 टाइप करा करो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आए, हाँ सही है। अब इसी सॉफ्टवेयर की, यही प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की बात यहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है। एसपीएम में, ये जो एसपीएम है, एसपीएम में ये वाला वर्ड देखिए कौन सा है, पहला वाला जो वर्ड है ये है
मैनेजमेंट का वर्ड, मैनेजमेंट। अब आइए मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या चीज होती है। एसपीएम में मैनेजमेंट। देखो, जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क जब हमारे पास बड़ा होता है और ज्यादा होता है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5, प्रोजेक्ट एन। अब एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंपनी जब करेगी, तो कंपनी को क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसको बनाने में कितनी लागत आएगी। कॉस्ट मैनेजमेंट, क्या इतने टाइम में हम लोग बना लेंगे, टाइम मैनेजमेंट। क्या हमारे पास चीजें हैं जिनसे हम इसको बना लेंगे या नई खरीदनी पड़ेंगी, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, स्टाफ मैनेजमेंट। क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बैठकर हम ये काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है। और कैसे हमें टीम को मैनेज करना है, टीम मैनेजमेंट। किस तरह, कौन सा प्रोजेक्ट पहले, कौन सा प्रोजेक्ट बाद में, ये सेट करने के लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, प्रियोरिटी मैनेजमेंट। इस तरह के एन नंबर ऑफ मैनेजमेंट इज डन बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी, कंपनी परफॉर्म many managements, many managements to organize the smooth development of प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का स्मूथ डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए कंपनी बहुत सारे मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि एसपीएम में क्या एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज इन एसपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ बात सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है इसमें कोडिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग आप लोग डालेंगे एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज हैं। एक तो है, हम लोग ये सब सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें पॉइंट लिखने हैं बस। लाइक अब जो नहीं समझ में आएगा वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। जैसे फिजिबिलिटी स्टडी, कि प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे वो प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। हर चीज की एक प्लानिंग होगी, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्रोजेक्ट का काम कैसे शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कहते हैं उसको। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का मतलब है प्रोजेक्ट को शुरू करना, कि भाई काम को अब शुरू किया जाए। ठीक है। उसको हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कहते हैं। और हर चीज की, जितने भी मैनेजमेंट होंगे या जितनी भी चीजें होंगी, हर एक में जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट की एनालिसिस, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस।
और इसमें है आर्किटेक्चर डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर में संरचना का क्या मतलब होता है? आर्किटेक्चर तो बिल्डिंग बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन, सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होगा? जैसे जूम पे आप काम कर रहे हैं, जूम पे आप पढ़ रहे हैं, तो जूम सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा है? क्या व्हाट्सएप की तरह है? क्या फेसबुक की तरह है? या फेसबुक अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, वो अलग दिखने में लगता है, फेसबुक अलग दिखने में लगता है, उसका वो दिखना एकदम अलग है, जूम का दिखना एकदम अलग है। हर एक का आर्किटेक्चर डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट है। तो आर्किटेक्चर डिजाइन का मतलब समझ गए कि कैसा एपियरेंस होता है। और डिटेल डिजाइन, ये सब एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को हम लोग एसडीएलसी में पढ़ भी चुके हैं। डिटेल डिजाइन और कोड एंड टेस्ट, सेम एक्टिविटी। इसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं, क्योंकि बस हेडिंग हेडिंग लिखनी है, आप इसको सब जानते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को समझा देंगे क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे आपने इंटीग्रेशन में आपने मान लीजिए कि लिखा प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। अब इन प्रोग्राम को क्या करा जाएगा? आपस में जोड़ करके क्या बना दिया जाएगा? प्रोग्राम एक्स। तो प्रोग्राम एक्स में क्या क्या है? इसमें प्रोग्राम 1 भी है, इसमें प्रोग्राम 2 भी है, प्रोग्राम 3 भी है। तो दिस प्रोग्राम एक्स इज व्हाट? प्रोग्राम एक्स इज, यहां लिखेंगे इट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 एंड प्रोग्राम 3। इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए? जैसे देखो, यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है पेंट ब्रश का। अब हम अगर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, तो फाइल में इतने सारे ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड इन, ईमेल, प्रॉपर्टी, एग्जिट। यानी कि अगर ये जो सिर्फ फाइल दिख रहा है, फाइल, तो फाइल इज द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड इन, मेल, ये ठीक है। ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन। और एक पॉइंट लास्ट में और लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग। इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम उसको एक्सप्लेन कर दें। क्वालिफिकेशन टेस्टिंग, क्या चीज छूट गया? फर्स्ट पॉइंट कौन सा? तनु कौन सा पॉइंट छूटा? अरे नाम तो लिखो, फर्स्ट वाला कौन? ये फिजिबिलिटी स्टडी। इसको क्या करना है? समझना है। ओके, देखो, फिजिबिलिटी स्टडी, जो भी इसमें जो लिखा हुआ है ना, जो जो जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा, अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम सब समझा देंगे। वैसे सब समझे हुए, तो एसडीएलसी में हम सब चीजें ये सब पढ़ चुके हैं। इसीलिए हमने पहले ही एसडीएलसी पढ़ा दिया था कि आप लोग बार बार चीजों को ना पूछें। फिजिबिलिटी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, फिजिबल मतलब क्या होता है समझिए। वैसे जो फिजिबल मतलब होता है फायदेमंद, फिजिबल मतलब होता है, फिजिबल का मतलब होता है फायदेमंद चीज है कि नहीं है, फायदे के योग्य है कि नहीं है, फायदेमंद। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझो, कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से समझाने की। मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है। घर के पास एक शॉप है, शॉप में आपने मान लीजिए दाल खरीदी, अरहर की। अरहर की दाल क्या हिसाब चल रही है बताओ? और एक मार्केट है, वो आपके घर से दूर है,
मान लेते हैं से 5 से 10 किलोमीटर दूर है। अब इस मार्केट में भी दाल मिल रही है, दोनों का रेट सेम है। दाल यहाँ पर भी अरहर की ले रहे हैं, यहाँ पे भी अरहर की मिल रही है। जरा अरहर की दाल का रेट बताओ। इंटीग्रेशन अभी फिर से बता रहे हैं, रुक जाओ। 105 रुपए में, 105 रुपए किलो है दीपक। अरहर की दाल 105 रुपए में, लो 2 रेट मिल गए। कृष्ण यादव कह रहे हैं 120 रुपए में। 15 रुपए महंगी मिल रही कृष्णा, तुम कहाँ रहते हो। यशी कह रही है 110 रुपए में ले लीजिए हमसे। नमिता कह रही है 120 में ले लीजिए, और महंगी। अच्छा, तो चलो एक कॉमन 105 वाला भाई, हमको 2 किलो तुम दाल यार पहुंचा देना। ठीक है, मिल नहीं रही है वैसे 105 में। चलो रेट मिल गया, ठीक है, समझ गए। अब हम मान लेते हैं कि दाल जो है वो 115 रुपए में है, कॉमन केजी, और दाल 115 में यहाँ पर भी है। क्वालिटी वालिटी सब सेम है। लाइट चली गई है, हो सकता है नेट कट जाए, फिर से डिस्कनेक्ट, फिर से कनेक्ट कर लेना अगर डिस्कनेक्ट हो तो। वैसे होगा नहीं, कोशिश तो ये रहेगी कि ना हो। 1 मिनट यार, डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। ओ, सब लोग कनेक्टेड हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए? टाइप करके भेजो। आप लोग कनेक्टेड हैं या नहीं? कनेक्ट है, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो कटा नहीं कनेक्शन। तो 115 सब क्वालिटी व्लिटी सब सेम है, ठीक है। अब आप बताइए कि दाल खरीदेंगे कहाँ से, कहाँ से खरीदना फिजिबल रहेगा। दाल कहाँ से खरीदेंगे बताइए। घर से। अगर हम मार्केट से खरीद लाएं तो मार्केट में भी तो सेम मिल रही है। अब हमें बताइए क्या होगा अगर हम मार्केट से लेते हैं तो। अगर हम यही दाल जाके मार्केट से लें तो क्या होगा कि हमें, पहली चीज तो घर के पास था तो मार्केट जाएंगे टाइम लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। वहां तक पहुंचने के लिए हो सकता है सवारी से या पेट्रोल खर्चा करना पड़े, या रिक्शे से या ई रिक्शे से जाएं या पैदल जाएं, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी खर्चा होगा। तो अब हमारे लिए घर से दाल खरीदना फिजिबल होगा। बात समझ में आए, यही फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं वो कितना फायदेमंद है। बात समझ में आएगी। अब बताओ फिजिबिलिटी समझ में आ गया, ठीक। और क्या नहीं समझ में आ रहा था? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा था। इंटीग्रेशन किसको नहीं समझ में आ रहा था? इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया? आदर्श, आदर्श तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा था ना? बता रहे इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन करना, जोड़ देना, ठीक है। जैसे हमने ये कहा, जैसे यहाँ देखो ना, ये व्यू है। तो व्यू में ये जो व्यू मेनू है, जैसे आपका मान लीजिए कि ये व्यू मेनू है। व्यू मेनू के अंदर कई सारे सब मेनू हैं, ठीक है। व्यू मेनू के अंदर कई सारे सब मेनू हैं। इसमें मेनू 1 है, मेनू 2 है, मेनू 3 है, मेनू 4 है। तो व्यू क्या है? व्यू इज
इंटीग्रेशन ऑफ मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3, मेनू 4। जैसे आपके हाई स्कूल में या आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स आए, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, 3 मार्क्स मान लेते हैं आपके आए। आपका एक में आया 50, एक में आया 60 और एक में आया 50। ठीक है, ये आपका 100 में है, ये भी आपका 100 में है और ये भी आपका 100 में है। टोटल मार्क्स कितने आए आपके? टोटल मार्क्स हो गए आपके 160। कितने में? 300 में। तो यू गॉट 160 आउट ऑफ 300। तो 160 क्या है? 160 is the integration of mark 1, mark 2 and mark 3। तो 160 क्या है? ये इंटीग्रेशन है। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ मार्क 1, मार्क 2, मार्क। आप समझ में आया? आदर्श, collection of many program called integration. Integration is a technique in which we link many things into a single thing. इंटीग्रेशन से ही सॉफ्टवेयर बनता है। देखो, सॉफ्टवेयर क्या है? अगर सॉफ्टवेयर के हम आप लोगों से डिफिनीशन पूछे तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम n। तो n नंबर ऑफ प्रोग्राम से ही क्या बना? सॉफ्टवेयर। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या बना लेते हैं? सॉफ्टवेयर। तो इंटीग्रेशन, इन इंटीग्रेशन वी कंबाइन मल्टीपल प्रोग्राम्स टू मेक अ सिंगल सॉफ्टवेयर। अब समझ में आ गया इंटीग्रेशन? अब बताओ और कौन सा पॉइंट सब क्लियर है? फिर नेक्स्ट आगे चले, आगे चलेंगे, इसी को बताएं, इसी में कोई पॉइंट छूटा हो। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अब इसमें एक टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर पॉइंट दिखा दें, ये देखो पॉइंट, ये इसमें कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो बताएं आप। ये पॉइंट्स है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप टाइप करके पूछ लीजिए तो हम एक्सप्लेन करें, नहीं तो फिर आगे अपना नया टॉपिक बताएं। क्लियर है? ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एंड टेस्टिंग पूछ रही है नमिता। एक सेकंड बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन एंड टेस्टिंग। देखो, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन किस में है? क्वालिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टर्म में हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लाइंट ने ये कहा था, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी? क्लाइंट, आप सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपसे क्लाइंट ने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट बताई कि ऐसा है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये फंक्शंस होने चाहिए। ये फंक्शन 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये मान लो कि 5 फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, और
सॉफ्टवेयर जो कंपनी ने बनाया है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर बना है, दिस सॉफ्टवेयर मीट ऑल फंक्शंस या हैव ऑल फंक्शंस या मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। इस सॉफ्टवेयर में सभी फंक्शन या सभी वो फंक्शन जो क्लाइंट ने कहे थे हैं इस सॉफ्टवेयर में। दैट मीन्स द aforesaid सॉफ्टवेयर इज क्वालिफाई। तो यहां पर क्या कहेंगे, इफ अ सॉफ्टवेयर या if the software if the software perform all functions which were told by client, जो क्लाइंट ने बताए थे, जो क्लाइंट ने बताए थे, अगर वो सभी फंक्शन, इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म ऑल द फंक्शन, देन सॉफ्टवेयर इज वेल क्वालिफाइड या सॉफ्टवेयर पास्ड इन ऑल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब होता है योग्यता, वेल क्वालिफाइड। तो सॉफ्टवेयर इज वेल क्वालिफाइड लिखेंगे, क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफाइड। ठीक है। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाइंट ने कहा था कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो सभी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी ने सॉफ्टवेयर में करके बना करके दी। इसका मतलब अब हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो सॉफ्टवेयर क्वालिफाई कर जाता है क्लाइंट की सभी रिक्वायरमेंट्स को। नमिता क्लियर हुआ? बाकी सभी को क्लियर हुआ क्वालिफिकेशन के सॉफ्टवेयर में क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे जॉब में क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो कंपनी कहेगी कि हमें क्लाइंट, हमें जो है कैंडिडेट में वो 12th पास होना चाहिए, वो बीसीए करा हुआ होना चाहिए, उसे सी प्लस प्लस आना चाहिए, उसे सीएसएस आना चाहिए। तो इतनी क्वालिफिकेशन है। अगर कैंडिडेट इन क्वालिफिकेशन को पास कर लेता है तो उसको जॉब मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब सेटिस्फाइड होगी तभी कैंडिडेट को जॉब देगी। तो यहाँ क्लाइंट जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि यस, माई, हमने जो सॉफ्टवेयर कहा था, माई सॉफ्टवेयर वर्क ऑल द फंक्शंस विच आई सेड अर्लियर। क्लियर है? और एक चीज आपने और पूछी थी, टेस्टिंग। जो टेस्टिंग को भी आप देख लीजिए, ये हम एसडीएलसी में बता चुके हैं एक बार। हमने सारे पॉइंट इसलिए पहले आपको बता दिए थे कि आप लोग इसको समझ लें। खैर कोई बात नहीं, फिर से आप समझ लीजिए। टेस्टिंग, तो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, टेस्टिंग इज द method in which testing is the method in which software software is tested if software having any error, then it will resolve in testing. Testing
मेक्स सॉफ्टवेयर मोर परफेक्ट। किसी भी चीज को अगर आप बार बार टेस्ट करें तो वो चीज परफेक्ट बनती, क्योंकि हर बार आपको कोई ना कोई उसमें एरर मिल ही जाएगा, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। फॉर मोर परफेक्शन यू हैव टू टेस्ट टाइम टू टाइम। किसी भी चीज को आप टेस्ट टाइम टू टाइम करते रहिए, तो क्या होगा, उसकी जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं या जो भी उसकी कमियां हैं, खामियां हैं, वो सब आपको मिलती रहेंगी और आप उन कमी को दूर करते रहेंगे, जिससे सॉफ्टवेयर हमारा परफेक्ट होता जाएगा डे बाय डे। क्लियर है ये? अच्छा, और एक पॉइंट क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है ये समझ लीजिए। इसी में रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकताएं। तो जरूरी नहीं कि हर आवश्यकता पूरी करी जाए। तो रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया नीड, एनालिसिस का मतलब हो गया डिटेल स्टडी। रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया नीड, एनालिसिस का मतलब हो गया सेकंड पेज। सेकंड पेज कौन सा? एक मिनट, एक ये है पेज, एक ये है पेज, एक ये है पेज, एक ये है सेकंड पेज, यही वाला हो गया। तरुण हो गया, यही है सेकंड पेज। इससे पहले वाला। अच्छा रुक जाओ, कर लो कर लो। अंशुमान दिखा रहे हैं, इससे पहले एक मिनट रुको। पहले वाला ये ये हो गया। हो गया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब होता है नीड, एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी। अब देखो, सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हैं? क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट ने अपनी नीड बताई, रिक्वायरमेंट्स बताई, कि उसकी भाई ये रिक्वायरमेंट्स है। अब ये रिक्वायरमेंट्स की क्या करी जाएगी? एनालिसिस करी जाएगी। ठीक है। अब इनमें से जब एनालिसिस करा जाएगा, तो एनालिसिस करके फिर क्लाइंट को बताया जाएगा। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट फिर बताएगा और फिर उसकी एनालिसिस होगी। इस तरह से एनालिसिस करके एक परफेक्ट रिक्वायरमेंट यहां से निकल के बाहर आएगा। इसके रिजल्ट में क्या आएगा? परफेक्ट रिक्वायरमेंट। क्लियर है ये? समझ में आ गया? नमिता क्लियर है? अंशुमान, अंशुमान को क्लियर हो गया, तनु को क्लियर हो गया, सबको क्लियर है? सही है। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, टाइम अब नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो दैट्स इट, गुड बाय।